हेलो स्टूडेंट्स, कल हम मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे थे। उसकी कुछ जनरल इक्वेशंस देखी थी। जैसे जनरल इक्वेशन इन द सेंस हमने दो टाइप की इक्वेशन उसकी देख ली थी। एक देखा था पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन देखी थी। वो क्या थी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक हमने देखी थी 2 पॉइंट फॉर्म में, जिसको हमने बोला था वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसके अलावा हमने क्या देखा था, लाइन का स्लोप कितना होता है वो देखा था। एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा के बराबर होता है, जहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। उसके अलावा हमने देखा था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कितना होता है, तो वो भी बताया था कि टेन अल्फा विल इक्वल्स टू मॉड ऑफ एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम। ये तो वो है जो हम कल कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे हमको आज क्या करना है कि लाइंस के और भी जो इक्वेशंस होती है दूसरी, वो इक्वेशंस को किस टाइप से देखा जाएगा। दूसरी टाइप की इक्वेशन भी होती है, वो क्या क्या होती है पहले ही देखते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। मान लीजिए ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। काफ़ी सिंपल चीज़ है, कोई बहुत डरावनी चीज़ें नहीं होती है। ये मान लीजिए ये आपकी लाइन है ना। आपको क्या दे दिया इन्होंने, इस लाइन का ये स्लोप जो होता है एम, ये गिवन है। ये आपको उन्होंने बोल दिया कि भैया इतना स्लोप इसके पास है। उसके साथ उन्होंने आपको दे दिया वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब मैं पहले बता दूँ। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी लाइन है, ऑब्जेक्ट में कोई भी अगर लाइन है, तो उसने या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कितना कट किया। अगर हम वाई इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो बोलेंगे कि वाई एक्सिस पे कितना कट किया। तो यहाँ पे क्या, ये वाला पोर्शन जो कट किया, इसको मैं बोल देता हूँ सपोज सी के इक्वल, और यही आपका होता है इंटरसेप्ट। तो इस फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन सॉरी इस फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स प्लस सी। क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी रहेगी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फॉर्म है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे स्लोप नहीं दिया होगा आपको, क्या दिया होगा, सिर्फ इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा। सबसे पहले क्या करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसके बाद क्या करें, उस पर आपकी जो लाइन है वो लाइन बनाएंगे, बना दी लाइन। इस बार क्या दे दिया उसने आपको, दोनों जो इंटरसेप्ट है, इस बार दोनों इंटरसेप्ट दे दिया आपको। उसका एक्स इंटरसेप्ट भी दे दिया कि एक्स पे कितना इंटरसेप्ट है सपोज ए, वाई पे कितना इंटरसेप्ट है सपोज बी। ये दोनों अगर आपको दे दिया तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन। ये कहाँ से आया, ये जानने की ज़रूरत है तो आप क्लास में आइए, स्कूल में आइए। वहाँ पर हम आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम जैसे मिलता है तो वहाँ पे डेरिवेशन अगर कोई पूछता है तो सर डेरिवेशन भी पता है तो वो वहाँ पे बता सकते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आता है लास्ट फॉर्म ऑफ लाइन है नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म। अगर हम यहाँ से नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो नॉर्मल फॉर्म मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये बनी कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स, ये बनाया वाई। आपको आपकी लाइन बनानी है पहले तो लाइन ब्लू कलर से बना रहे थे, ब्लू से ही बनाएंगे। ब्लू से बना दी लाइन। अब क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म जैसे ही बोले आपको क्या करना है, ये ओरिजिन जो वो होता है ना, सेंटर ओरिजिन, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ पर, उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपन। इस लाइन के ऊपर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज इस परपेंडिकुलर की लेंथ आई पी, इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आई पी। तब और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है सपोज अल्फ़ा, है ना। अलग अलग बुक में ये एंगल को अलग अलग लिख देते हैं, मैंने अल्फ़ा लिख दिया। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी होगी, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी के बराबर इस लाइन की इक्वेशन होगी। क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर एंगल अल्फ़ा बना रहा है, डिस्टेंस पी है ओरिजिन से, कुछ की डिस्टेंस परपेंडिकुलर जो सेंटर से आपने ड्रॉ किया उस लाइन के ऊपर, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको एक्सरसाइज की। आपको गिवन जो है एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 10.1 पे आ जाते हैं पहले। एक्सरसाइज 10.1 क्या दिया हुआ था, एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत लेंथी, कोई काम का नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरुआत करते हैं। आपको बोला गया है कि सबसे पहले तो आपको बोला गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस, जिसकी साइड 2a है और उसका बेस कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पे। तो अगर वो वाई एक्सिस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको वाई एक्सिस ड्रॉ तो करनी पड़ेगी। तो ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक्सिस ड्रॉ कर दी, ऐसे कर दी। अब उसने बोला कि वो जो बेस है ना उस ट्राइंगल का, वो इस तरह से लाई करता है कि उसका मिड पॉइंट कहाँ है बेस का, सेंटर पे। तो सेंटर पे अगर मिड पॉइंट आना है तो सेंटर पे मिड पॉइंट आना तो आधा ऊपर चलेगा, आधा नीचे चलेगा। टोटल लेंथ कितनी दी थी आपको बेस की, 2a दी थी।
इसका मतलब ए ऊपर होगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ए, और नीचे अगर वाई एक्सिस में नेगेटिव में जाए तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, माइनस ए। अब उसने बोला था कि आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो ट्राइंगल के निकालने थे। दो तो आपने निकाल लिए, एक ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक ही हो गया, दोनों निकाल लिए। तीसरा और निकालना है, उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको पाइथागोरस थ्योरम। ये लेंथ कितनी होगी ए, ये लेंथ कितनी है 2 है साइड ट्राइंगल की साइड, तो ये साइड कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर है। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सॉरी एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से आप एच की जगह क्या पुट करोगे 2a, 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है ए प्लस बेस आपको कैलकुलेट करना है, तो ये बेस की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी √3 इंटू ए प्लस माइनस √3 इंटू ए। मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा √3a, 0। वाई एक्सिस में कुछ चले नहीं इसलिए 0। अब हमारे पास आंसर में तो क्या आया था प्लस माइनस √3, 3a, 0। आप और सर बोल रहे हैं कि भाई इधर ही बनाओ, सर इसलिए बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है ना इक्विलेटरल, तो इसीलिए वो कोऑर्डिनेट आपका आया -√3a, 0। यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक तो या तो ये वाला ट्राइंगल हो जाए जो मैं ग्रीन से शेड कर देता हूँ, या फिर क्या हो जाए ये वाला ट्राइंगल जो मैं येलो से शेड कर देता हूँ। तो ये दोनों ट्राइंगल पॉसिबल है, इसलिए उन दोनों ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट तो सेम है 0 है और 0 माइनस है तो सेम रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो एक कोऑर्डिनेट है √3, a वो दोनों तरफ हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव साइड भी हो सकता है और नेगेटिव साइड भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट कहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उसमें क्या दिया हुआ है, पहले डायग्राम बना देता हूँ तो आधा क्वेश्चन यूँ सॉल्व हो जाएगा। ये दिया हुआ है कि एक पॉइंट है कोई 7,6, एक पॉइंट है कोई 7,6, एक पॉइंट है कोई 3,4, एक पॉइंट है कोई P जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है। उस पॉइंट को मैंने मान लिया x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उस पॉइंट में कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा उसका। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब मैं इस A से P की डिस्टेंस निकालूं, जब मैं क्या करूं इस A से P की डिस्टेंस निकालूं, सपोज करो कुछ D आती है, तो वही डिस्टेंस कब आए जब मेरे पास, जब मैं B से P तक जाऊं। तो हमने बोला ठीक है कर देंगे, हमको डिस्टेंस फार्मूला आता है, उससे हम AP इक्वल्स टू BP कर देंगे। AP क्या हो जाएगा √x -7 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा √x -3 का स्क्वायर। BP की जब बात करेंगे मतलब क्या होता है फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर और उसका अंडर रूट लगा दिया सबसे पहले। उसके बाद क्या रहा x -7 का स्क्वायर और ये सब सॉल्व करें तो आपके पास x -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 0 - 4 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। दोनों तरफ क्या करो पहले स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर किया रूट हट गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, स्क्वायर कर दिया तो क्या बचा x -7 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास बचेगा x -4 का स्क्वायर प्लस x -3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 मीन्स -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 49 - 14x इक्वल्स टू प्लस 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस 16। एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब इस एक्स को इधर उधर ले जाके पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 80/15 आई गेस 2 मिनट सॉल्व ही कर लेते हैं, 2 मिनट सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। -14 है इधर आएगा -6, तो कितना बचेगा -14x प्लस 6x इक्वल्स टू 9 + 16 25 -49 + 36 इज 95। यहाँ से आपको मिला 8x इज इक्वल्स टू 90 या फिर x इज इक्वल्स टू 90/8। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। अब बाकी की क्वेश्चन हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।